नमस्कार। बातों की लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज के भगवत गीता के एपिसोड 5 में हम प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 7 से 10 तक के बारे में चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दो महान शक्तियां सामने खड़ी हैं, पांडव और कौरव। जहां दुर्योधन अपनी सेना का बल गिनाता है, लेकिन उसके शब्दों में गर्व के साथ अंदर का डर भी छुपा है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करता है और अपनी सेना के महान योद्धाओं के नाम लेकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अध्याय प्रथम श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम ताम्रविमित्ते। हिंदी में इसका अर्थ, हे द्रोणाचार्य, मेरी सेना के वीर नायकों को जानिए, मैं आपको उनका परिचय देता हूँ। भाव कुछ इस तरह है। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना पर गर्व करता है, लेकिन यह गर्व अंदर की असुरक्षा को छुपा रहा है। अध्याय प्रथम श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हिंदी में अर्थ, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा और अन्य महान योद्धा मेरी सेना में हैं। इसका भाव कुछ इस तरह है। दुर्योधन अपने महान वीरों का नाम लेकर अपना हौसला और अहंकार दोनों बढ़ाता है। इन सब वीर नामों के पीछे अपने भय को छुपाते हुए अपने अहंकार को वो बढ़ावा देता है। प्रथम अध्याय नवम श्लोक। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थ त्यक्त जीवितः नानाशस्त्र प्रहरण सर्वयुद्ध विशारदा। हिंदी में अर्थ, मेरी सेना में कई ऐसे वीर हैं जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, सब युद्ध में निपुण कौशल हैं। भावार्थ, यहाँ दुर्योधन अपनी सेना की तादाद और बल का घमंड करता है। अध्याय प्रथम श्लोक 10। अपर्याप्तं तदास्मकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हिंदी में अर्थ, हमारी सेना भीष्म के नेतृत्व में अपराजित है और पांडवों की सेना भीम के बल पर ही टिकी हुई है। इसका भावार्थ कुछ इस तरह है। दुर्योधन बाहर से वीर और गर्व से भरा हुआ दिखता है, लेकिन उसके शब्दों में पांडवों से छुपा हुआ डर भी साफ साफ दिख रहा है। ये श्लोक हमें एक गहरी सच्चाई दिखाते हैं। अहंकार जितना बड़ा होता है, अंदर का भय उतना ही गहरा होता है। जो धर्म के बिना शक्ति का घमंड करता है, उसका पतन निश्चित ही होता है। हम भी कई बार दुर्योधन जैसे हो जाते हैं, बाहर से कॉन्फिडेंट, अंदर से असुरक्षित। भगवत गीता सिखाती है, सच्ची शक्ति शस्त्रों से नहीं, धर्म, विनम्रता और सत्य से आती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे शंखनाद और युद्ध की घोषणा और अर्जुन के मन का संघर्ष। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के इस दिव्य सफर में हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा, जय भारत। धन्यवाद।